स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 10 फरवरी को आपके गणित का पेपर होना है और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। यहाँ पे मैंने आपको एफ सेट संस्कृत का पेपर भी प्रोवाइड कराया था, उसमें से पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिला होगा। और यहाँ पे आ गया है आपके गणित विषय का क्वेश्चन पेपर और यहां पे मैं आपको बता दूं ये भी आपके एफ सेट का क्वेश्चन पेपर है और आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पे आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहां पे देखिए, यहां पे निर्देश दिया गया, आप निर्देश पढ़ सकते हैं और ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहां पे आप देख सकते हैं ये सेट जो है आपका एफ सेट दिया गया है और ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या कहता है, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है तो r प्लस s होगा, तो यहां पे आपको बताना है अपरिमेय संख्या, राइट आंसर। इसके बाद दूसरा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 7 प्लस 10x की पावर 3 की घात है, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए इसी का तीसरा नंबर k का मान होगा जबकि x बराबर 0 y बराबर 1, समीकरण x प्लस y बराबर k का एक हल है, तो यहां पे इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे अगला, यहां पे देखिए चौथा नंबर, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, तो यहां पे आपको बताना है 0, -2। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए इसी का है पांचवा नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है तो आपको बताना है 60 डिग्री। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आपका है छठवां नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है तो आपको बताना है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर का कोड है वो 966 है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। ठीक है, यहां पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए यहां पे आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको फिर प्रोवाइड करा देता हूं। ये रहे इसके पूरे क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए यहां पे रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या आपको भरना था। इसके बाद दूसरा है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि pa बराबर 0 आपको भरना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए तीसरा नंबर, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, आपको बड़ा भरना था। इसके बाद पांचवा नंबर आप देखेंगे, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, समांतर, ठीक है, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, ये आपको भर देना है। इसके बाद देखिए छठवां नंबर, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त डैश डैश होते हैं तो समरूप होते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है, क्षैतिज रेखा को बाई अक्ष कहा जाता है, ये असत्य है। इसके बाद देखिए तीसरा, समीकरण y बराबर 4x + 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे रिज कोण की माप 60 डिग्री होती है, ये असत्य है। इसके बाद यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहां पे देखिए एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है बाई अक्ष रेखा, क्षैतिज रेखा को बाई अक्ष कहा जाता है, ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद देखिए यहां पे अगला तीसरा नंबर, समीकरण y बराबर 4x + 3 के अपरिमेय रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखेंगे ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद अगला है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो समबिंबुक कोण बराबर होते हैं, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा छठवां, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो वह वर्ग कहलाता है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी बनाना है आपको, तो यहां पे आपको बताना है बिंदु -3,8 के भुज का मान क्या होगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको याद रखना मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। यहां पे दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो क्या होगा ax + by + c बराबर 0, ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे अगला इसी का है चौथा नंबर, हीरोन के सूत्र में s बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे a + b + c बटे 2 होता है। यहाँ पे अगला देखिए पांचवा, वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा क्या है, निम्न वर्ग सीमा क्या है, तो आपको निम्न वर्ग सीमा 10 और उच्च वर्ग सीमा होता तो 20 हो जाता, तो निम्न पूछा है तो आपका हो जाएगा 10 राइट आंसर। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे छठवां नंबर, वर्ग अंतराल 20-30 में उच्च वर्ग सीमा है, तो आपको उच्च वर्ग सीमा बता देना है 30 है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको बताना है 2 होती है। अगला है SSS, ठीक है, सर्वसम्मता नियम लिखना है आपको, तो ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये रहा इसकी परिभाषा। और यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण समान होते हैं, कोण C कोण A बराबर 70 डिग्री। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा लिखना था, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, वह चतुर्भुज जिसकी सभी शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हो उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह तो 10 होता है। इसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र, तो v बराबर 1/3 πr²h। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देता हूं। ये आप क्वेश्चन 3 देख ही लिए थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी यहाँ पे आपको देख लेना है, ये रहा, अभी मैं आपको इसका आंसर दिखा दिया, तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका आगे, और इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर दिखा दिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया गया है। आप इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। इसका अथवा आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, सीधे गुणा किए बिना 103 × 107 को सरल कीजिए। यहाँ पे इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा। इसके बाद बढ़ते आगे, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, आकृति में देखकर निम्नलिखित को भरिए। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है कि ए के निर्देशांक क्या है, तो आपको ए के निर्देशांक बताना है। इसके बाद बी का भुज बताना है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, और यहाँ पे देख सकते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। इसी का अथवा आप देख सकते हैं, समीकरण 2x + y = 7 को के 2 हल लिखिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसान से प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। ठीक है, इसके बाद ये रहा आगे, और ये है आपका इसी का अथवा, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये है आपका क्वेश्चन 16, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसके बाद उस यहाँ पे देखिए 17 नंबर में क्या पूछे, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 18 लिखा हुआ है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसके बाद ये इसका अथवा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और इसी का अथवा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का सोल्यूशन दे दूँगा। इस बार मैंने 1 से 5 तक का आंसर बता दिए हैं।